नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम टॉप जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो प्रश्न है एसएससी, एचएसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, हर लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इसमें काफ़ी शानदार प्रश्न लिए गए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, पीपल वृक्ष। प्रश्न नंबर 2 है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, शिवाजी सावंत जो है मृत्युंजय उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? यानी कि कौन सी घटना के बाद अंग्रेजों के लिए भारत के जो दरवाजे थे वो खुल गए? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, बक्सर की लड़ाई। यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत कर दिया। प्रश्न नंबर 4 है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो इनमें से किस चित्रकार को जहांगीर ने यह उपाधि दी थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, उस्ताद मंसूर, जो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में काफी महारत रखते थे। प्रश्न नंबर 5 है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो गजनी के जो सुल्तान महमूद थे वो भारत में जो चोल साम्राज्य था उसके किस राजा के समकालीन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम जिन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था। प्रश्न नंबर 6 है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ये विजयनगर शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी थी। प्रश्न नंबर 7 है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल खान काफी प्रसिद्ध शासक थे मध्य एशिया के, जिन्होंने काफी बड़ा क्षेत्र जीत लिया था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, 1227 में। और चंगेज खान को खुदा का कहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, बलबन। ये सल्तनत काल के प्रसिद्ध रचनाकार थे। प्रश्न नंबर 9 है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है इनमें से? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो प्रश्न ऑप्शन ए है, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या होती है, इसलिए इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, यानी कि कथन 1 और 2 वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये दोनों ही कथन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बिल्कुल सही दिए गए। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, धारा 313 जो है इसे संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो समाप्त हो सकते हैं लगातार प्रयोग के कारण, तो उनको क्या कहते हैं? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जो लगातार उपयोग के बाद समाप्त हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, इसको अपरदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो कपास उगाई जाती है उसकी किस्म कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये नरमा कहलाती है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा
वो ए है झेलम। प्रश्न नंबर 17 है ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, ये नागालैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, इसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है फ्लाई ऐश प्रदूषण का कारण क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 20 है तुलसी के पौधे का महत्व उसकी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी एक जो औषधीय पौधा है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स इसमें होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां दी गई है, तो कौन सी उसमें शामिल नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, वितरण विधि इसमें नहीं है। उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, इन सभी का प्रयोग जो है राष्ट्रीय आकलन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बी, लाभांश और बोनस शेयर। प्रश्न नंबर 23 है आधुनिकीकरण में शामिल है, तो इनमें से कौन सा आधुनिकीकरण में शामिल है? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये दोनों ही कथन जो है आधुनिकीकरण में शामिल है। प्रश्न नंबर 24 है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित दो कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण के स्तर में उत्पादन है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, दोनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही दिए गए। प्रश्न नंबर 25 है यामुनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, यानी कि 3 4 2 1। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, फिर न्यूट्रॉन की, और फिर पाई मैसान की खोज। तो इस प्रकार 3 4 2 1 जो है इनका कालक्रम है। प्रश्न नंबर 27 है किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, ओडिशा में ये हर साल मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए है, ये 1961 में पास किया गया। प्रश्न नंबर 29 है राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? यानी कि ललितादित्य जो है किस राज्य के प्रमुख शासक थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये कश्मीर से संबंध रखते थे। प्रश्न नंबर 30 है शेरे गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इसको फूल वालों की शहर भी कहा जाता है। इसका आयोजन हर वर्ष दिल्ली में होता है। प्रश्न नंबर 31 है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, 17 सितंबर को। प्रश्न नंबर 32 है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? पाटलिपुत्र जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो उसका नाम पोलीब्रोथा किसने कहा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत की यात्रा पर आए। प्रश्न नंबर 33 है कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तक है? यानी कि जो लोकल एरिया वायरलेस संचार में इसका उपयोग होता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, ब्लूटूथ। ये वायरलेस संचार का एक साधन होता है। प्रश्न नंबर 34 है किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका जनक किसको कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, जॉन मैकार्थी। प्रश्न नंबर 35 है इनको सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 और 2 दी गई है, तो किस रसायन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है वो हमें बताना है। तो 35 का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, यानी कि 1 3 4 2। तो इसमें हम मिलान करेंगे सोडियम बेंजोएट
ब्लीचिंग पाउडर। जो सोडियम बेंजोएट है ये एक ही आएगा, इसका फलों का रस, दूसरे का 3 आएगा। और नाइट्रिक जो अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल, इस प्रकार इनका मिलान करना है, यानी कि 1 3 4 2। दोबारा से आप देख सकते हैं, सोडियम बेंजोएट तो इसका एक ही आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर, और नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो पेट्रोलियम शोधन में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 37 है, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, जाइलम पेरोकाइमा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक। प्रश्न नंबर 39 है, कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत इनमें से नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा, जो परमाणु ऊर्जा है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। प्रश्न नंबर 40 है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, एक कोशिकीय युग्मनज से। प्रश्न नंबर 41 है, वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, तो वो कौन सा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, एजोला। प्रश्न नंबर 42 है, कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है इनमें से? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, नेपेथिन्स। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो जो सहजीवी संबंध को दर्शाने वाला कारक है ऑप्शन ए, काई। प्रश्न नंबर 44 है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी फेमस पुस्तक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखी थी। प्रश्न नंबर 45 है, ये कुछ घटनाएं हैं, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन सी पहले हुई और कौन सी बाद में। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी है, 4 1 2 3, यानी कि 4 सबसे पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 3। सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना, फिर आयु सहमति, लैक्स लोकी और बंगाल टेनेंसी एक्ट। प्रश्न नंबर 46 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, कोलकाता, कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 47 है, बोस्टन टी की घटना कब हुई? ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न है। तो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना थी वो कब हुई थी? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये 1773 की घटना है। प्रश्न नंबर 48 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में जब खिलाफत और असहयोग आंदोलन हुए उस समय इसका प्रयोग किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था, उसको नाई धोबी बंद का नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 49 है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए प्रसिद्ध विख्यात था? तो संगम काल में जो उरेयूर स्थान था वो किसके लिए फेमस था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, कपास के व्यापारिक केंद्र के रूप में। प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, इसी तरह के जीके जीएस के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो प्रश्न है इसमें 4 किताबें हैं और 4 लेखकों के नाम है, कौन सी किताब किस लेखक के द्वारा लिखी गई वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 2 1 4 3, यानी कि सबसे पहला है फुतुह उस सलातिन। ये जो किताब है ये अब्दुल मलिक इसामी द्वारा लिखी गई। फुतुहात फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की किताब है। और तारीख फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बरनी की किताब है। और खैज़ैन उल फुतुह है, ये अमीर खुसरो की लिखी गई किताब है। तो ये थे शानदार प्रश्न। धन्यवाद।